क्योंकि वहाँ पर उनकी एक तो बेइज्जती भी हो रही थी और ऊपर से नितिन अभी उनके स्टूडेंट्स को कह रहा था कि उसके जैसा भोला भाला व्यक्ति कोई नहीं है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या जो कोई भोला भाला व्यक्ति सोल अवेकनर गिल्ड की पूरी बिल्डिंग को ऐसे उठा सकता है? क्या इस तरह से इतने ज्यादा शैतानों की टोली को संभाल सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सभी जितने भी बच्चे हैं, ये सभी इन प्रिंसिपल नितिन की संगत का ही असर है। इनकी संगत में रह रहकर ये सभी के सभी बहुत ज्यादा नालायक और बिगड़ चुके हैं। सभी के चेहरे इसी तरह से व्याकुल थे। वहाँ पर नितिन अभी भी अपनी क्लास को आगे बढ़ाए हुए था और वो उन सभी से कहता है, अरे बेवकूफो, तुम्हें पता है ना, ये हमारे दोस्त जैसे हैं। क्या अब हमें दोस्तों के साथ में इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? क्या तुम मास्टर टीचर्स की नैतिकता को भूल चुके हो? भले ही सभी डिवीजन हेड्स हमारे वीपी क्लब के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमें उन्हें हमारे वीपी क्लब के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी इस तरह की हरकतों के साथ में तुम ये मुझे बताओ कि अगर वास्तव में अगर भविष्य के अंदर मुझे कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर जितने भी दोस्त हैं वह सभी मेरे से मिलते हैं, तो मैं उन सभी को अपना मुंह कैसे दिखा पाऊंगा? जहाँ पर नितिन उन सभी को ऐसे डांट रहा था, वहीं दूसरी तरफ सभी कॉम्बैट मास्टर्स अब उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो नितिन ने उन्हें प्रशिक्षण दिया था वह उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे। और अब वह वहां पर नितिन से थोड़ी बहुत बातें करने आए थे, क्योंकि उन्हें जो समस्या हो रही थी वह उसको परामर्श करना चाहते थे। और अब वह सारा समूह जल्दी से नितिन के पास में पहुंच जाता है और सभी अब अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। टीचर को सम्मान। बस फिर क्या था? अब वीपी क्लब की सारी निगाहें नितिन के ऊपर टिक चुकी थी और सभी की आंखें इस तरह से सिकड़ी हुई थी और वह सभी मन में सोच रहे थे, वाह प्रिंसिपल नितिन, वाह क्या बात है। इतनी देर से आप हमें यहाँ पर सब कुछ सुना रहे थे और उसके बाद में आपने यहाँ पर आने के बाद में इतना बड़ा कांड कर दिया, सभी को अपने स्टूडेंट्स बना लिया, लेकिन उसके साथ में अब उनकी नजरों के अंदर बहुत ही ज्यादा सम्मान भी भरा हुआ था। ये वास्तव में जैसे कि उनके प्राचार्य यानी कि उनके टीचर से अपेक्षा थी, कि 300 कॉम्बैट मास्टर से निपटने के लिए उन्हें बहुत सारे साधनों का यूज करना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके प्रिंसिपल ने तो सीधे जाकर कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर ही अपना तहलका मचा दिया। वहां पर जाकर उन्होंने सभी को अपना स्टूडेंट बना लिया था। वास्तव में प्रिंसिपल नितिन, आपके अंदर कितना बड़ा दिमाग है कि बिना किसी को चोट पहुंचाए सीधा उनकी मांद के अंदर पहुंच जाना और उनका शिकार कर लेना। वहीं दूसरी तरफ सभी के इस तरह के चेहरे को देखने के बाद में नितिन का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि वास्तव में थोड़ी देर पहले वह इतने बड़ी फेंक रहा था और अपने सभी स्टूडेंट्स को इस तरह से लेक्चर देख रहा था। और उससे अलग जो अभी उनको वह आगे और भी ज्यादा बड़ा लेक्चर देने वाला था, अब वह उन सभी शब्दों को अपने मुंह के अंदर ही दबा चुका था। उन सभी शब्दों को दबाने की वजह से अब तो उसका दम भी घुटने लगा था, क्योंकि कुछ समय पहले नितिन को ऐसा लगा था कि इन सभी शब्द को कहने के बाद में वह और मैसेज जगदीश के साथ में थोड़ी बहुत सहानुभूति कर सकता था। हालांकि अब उसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि अचानक से अब उसके सामने ये सभी नालायक कॉम्बैट मास्टर्स आ गए थे और उसके प्लेन के ऊपर पानी फेर दिया था। अब अपने आप को संभालने के बाद में नितिन उन सभी कॉम्बैट मास्टर्स की तरफ मुड़ता है और उन सभी से कहता है, आप सभी को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलिए सभी जल्दी से खड़े हो जाइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है वीपी क्लब जिसको मैंने स्थापित किया था और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है जहाँ पर हम सभी एक दूसरे के साथ में अपनी अंतर्दृष्टि या अपनी समझ को आदान प्रदान कर सकते हैं। नितिन ने हाथ हिलाया। उसकी बात सुनने के बाद में सभी लड़ाकू मास्टर्स खड़े हो गए और उन सभी ने भी अपना सिर हिला दिया। हाँ टीचर, हम सभी तैयार हैं। उसके बाद में नितिन अपने वीपी क्लब की तरफ पलटता है और वह उन सभी से कहता है, हम सभी यहाँ पर इनके साथ में आदान प्रदान करने के लिए आए हैं और हम सभी कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर कुछ नया सिखा भी सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। हाँ, ये सच है कि आप सभी का युद्ध कौशल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर जो लड़ाकू मास्टर्स हैं, उनकी तकनीक और मन की स्थिति तुम सभी से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए आप सभी को इन सभी की तरह मेहनत कर कर अपनी मन की स्थिति को भी इनके बराबर करना होगा। नितिन ने उन सभी को निर्देश दिया, क्योंकि नितिन ने पहले वीपी क्लब को अपना वह व्याख्यान दे दिया था, जिसके साथ में उनका युद्ध कौशल तो अच्छा हो गया था। इसी वजह से तो जो कॉम्बैट मास्टर्स थे वो उनके सामने बिल्कुल भी बराबर नहीं पड़ रहे थे।
थे। हालांकि जो उनकी नींव की बात थी वो तो वास्तव में वीपी क्लब से बहुत ही ज्यादा अधिक थी, क्योंकि उनकी मन की शांति और उनके अंदर जो कौशल था वह वास्तव में अद्भुत था। वहीं दूसरी तरफ नितिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में एक कॉम्बैट मास्टर आगे बढ़ता है और उसकी आंखों के अंदर बहुत ही ज्यादा गहरी चमक थी और वह नितिन से कहता है, क्या क्या वास्तव में आप वीपी क्लब के सदस्य हैं? मैंने सुना है कि हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से बहुत से सदस्य हैं जो आपके इस वीपी क्लब के अंदर कभी के शामिल हो चुके हैं। और एक बात बताऊं, वो तो क्या बोलते हैं, पिछले कुछ समय से है ना हमारे डिवीजन हेड से ना हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखे हुए हैं। अगर वो हमारे ऊपर नजर नहीं रखते तो हम पहले से ही चुपके छुपा के यहाँ से निकल जाते और आपके उस वीपी क्लब के अंदर शामिल हो जाते। और मैंने ये भी सुना है कि आपके इस वीपी क्लब के अंदर जितने भी ज्यादा सदस्य हैं उन सभी के अंदर असाधारण प्रतिभाएं भरी हुई है और मैं लंबे समय से आपको आजमाना भी चाहता था। क्या मैं आप सभी से पूछ सकता हूँ कि आप में से कोई है जो मेरी यहाँ पर लड़ाई में हिस्सा लेने की इच्छुक हो? कॉम्बैट मास्टर्स और वीपी क्लब दोनों के सदस्यों को अब एक साथ मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा और वह सभी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और इससे अलग पहले भी कॉम्बैट मास्टर्स ने अपने जो वहाँ पर वह सभी हंगामा हुआ था, जैसे कि ऋषभ ने और बाकी सभी कॉम्बैट मास्टर्स ने उनका वह कॉम्बैट मास्टर हॉल छोड़ा था, वह सभी खबरों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। चाहे से वह उन सभी खबरों को खुले के अंदर तो रोक सकते थे, हालांकि वह उनके बिस्तर के अंदर जाकर ऐसी छोटी छोटी खबरों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकते थे, इसीलिए वहाँ पर वह सारी खबरें लीक हो चुकी थी। और इसके बाद में जो मोहन ने उन्हें ये सब कुछ शिक्षाएं दी थी, उसके बाद में तो उन्हें अब उसके ऊपर विश्वास हो चुका था। उसके बाद में कॉम्बैट मास्टर्स और वीपी क्लब दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और उसके बाद में वीपी क्लब से जो सबसे पहला सदस्य था जो आगे बढ़कर लड़ने के लिए आया था वह था ऋषभ। और कुछ ही समय के अंदर उसने कॉम्बैट मास्टर हॉल के एक सदस्य को चित भी कर दिया। उन सभी की शक्तियां और जो कुशलता वो बहुत ज्यादा अच्छी से बढ़ चुकी थी, क्योंकि नितिन के सीधे मार्गदर्शन के अलग पहले ही रोमा और रोहन दोनों ने ही उनको और भी ज्यादा लेक्चर दे दिए थे, जिसके साथ में वह बहुत ही ज्यादा निडर भी हो चुके थे। वहाँ पर अपने पहले सदस्य को हारने के बाद में सभी कॉम्बैट मास्टर समझ चुके थे कि वास्तव में वीपी क्लब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनके जो साथी उनके कॉम्बैट मास्टर हॉल से निकलकर बाहर गए थे, उनकी प्रतिभा ही बहुत ज्यादा ही बड़ी थी। इसीलिए जल्दी से सभी कॉम्बैट मास्टर्स आगे बढ़ते हैं और वो एक साथ कहते हैं, क्या आपके वीपी क्लब के अंदर अभी भी ज्वाइनिंग ओपन है? क्योंकि अब हम भी आपके इस वीपी क्लब के अंदर शामिल होना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस बात का कॉम्बैट मास्टर हॉल मास्टर जगदीश को डर था, वास्तव में वही हो गया और उसने अपना सर हिला दिया। वास्तव में अब यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुटन भी महसूस कर रहा था। उसको सांस लेने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि अब तो वो किसी से अस्थमा की वह पंप भी मांग सकता था। अब आप सब कुछ ये सोच रहे होंगे कि क्या हॉल मास्टर जगदीश को कोई अस्थमा वस्थमा है? अरे भाई, ये कोई अस्थमा नहीं है, ये तो नितिन के द्वारा चलाया गया जादू है, जिसके साथ में किसी की भी सांसें कहीं भी रुक सकती थी। वहीं जहाँ पर हॉल मास्टर जगदीश अपने ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा कर रहे थे और इस सभी के लिए अपने आप को ही गुनहगार मान रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक आवाज आती है, हॉल मास्टर जगदीश, आपको इसके लिए खुद को दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आपको बताऊं, यह मामला हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और इसके साथ में आप इसको एक आशीर्वाद भी मान सकते हैं। वह आवाज किसी और की नहीं थी, पार्थ की थी, जो अभी उस मैदान के अंदर चलते हुए आ रहा था। पार्थ को जब पता चला कि होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे थे, तो वो पिछली बार जो उसको चोटें लगी थी उससे सुधार और अपने आप को इन सभी के सामने शानदार वापसी के साथ में आने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। हालांकि जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि एकांत के अंदर जो वो कॉम्बैट मास्टर हॉल रहा करता था, उसके अंदर इतना खतरनाक तहलका मचा हुआ था। इसके साथ में ही अब वह अपने दिल को भी समझाने लगा था, क्योंकि वह पहले से जानता था कि नितिन जहाँ पर जाएगा वहाँ पर ऐसा कुछ तो होने ही जाएगा, होना ही है। हालांकि अभी पार्थ ये नहीं जानता था कि नितिन अभी एक दिव्य संत बन चुका है। हालांकि जो फराज पैलेस के अंदर उसने बहुत ज्यादा खतरनाक कारनामे किए थे और उसने उसी के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग को पूरी तरह से ताजा कर दिया था, क्योंकि वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना था और इतना ज्यादा बुद्धिमान था, जिसके साथ में रहकर किसी को भी फायदा होना था, तो उसके साथ में इस तरह के घनिष्ठ संबंध बनाना तो उनके लिए ही एक फायदेमंद सौदा था, क्योंकि रिश्ते की इस लकीर के साथ में उनका कॉम्बैट मास्टर हॉल इस तरह से विकसित होगा कि अगले आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसा कॉम्बैट मास्टर हॉल नहीं होगा जो रोसा साम्राज्य के इस कॉम्बैट मास्टर हॉल के सामने टिक सके।
उस आवाज को सुनते ही सभी ने अपना सिर उसी तरफ घुमा लिया। पार्थ ने आगे कहा, आप सभी को ये भी तो पता होगा ना कि आरव प्रिंसिपल नितिन का एक डाइट स्टूडेंट है, और अगर आरव आने वाले समय के अंदर हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल का नेतृत्व करेगा और अगर वह यहाँ पर संतान बन जाता है तो आने वाले समय के अंदर आपके बाद में वही अगला हॉल मास्टर बन सकता है। और चाहे से कुछ भी हो, हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के कितने भी सदस्य वीपी क्लब के अंदर शामिल हो जाए, लेकिन उसके बाद में भी किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो जाएगी कि वीपी क्लब के एक बार हमारे साथ में मिलने के बाद में कोई भी हमारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा।